और डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर ऑपोजिशन हाथ खड़े कर ले अपना, तो कितने भी आपके कितने भी घपले हो, पता है वो सर वो चीज़ें मोटिव नहीं होता उस वक्त ये मोटिव होता है कि डेमोक्रेसी ख़राब हो रही है, डेमोक्रेसी कोलैप्स होने जा रही है। तो जो रूलिंग पार्टीज़ हैं उनको भी अपना जो ये एजेंडा छोड़ना पड़ता। आप सोचिए पूरे इंडिया अलायंस जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, चाहे वो अखिलेश यादव की हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टीज़ हो, आम आदमी पार्टी हो, अगर वो ये चीज़ बोलते कि कहीं पे भी इलेक्शन होगा और इलेक्शन कमीशन हम लोगों को प्रॉपर डेटा नहीं देता है, इलेक्शन कमीशन हम लोगों को प्रॉपर सीट से फुटेज नहीं देता है ना, आप ईवीएम से ना करवा के आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, आप इन सब चीज़ों का हम लोगों को एविडेंस नहीं देते हैं, तो हम इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं करवाएंगे, कोई नहीं लड़ने वाला। तरीके से बायकॉट कह रही हैं, बहिष्कार बिल्कुल करना चाहिए, बायकॉट क्यों नहीं करना चाहिए। हम तो ये नहीं बोल रहे ना कि आप सड़कों पर उतरिए, हम ये चीज़ नहीं बोल रहे कि आप नेपाल जैसे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप वैसा करिए, आप पूरी कंट्री में हाहाकार में नहीं। हम सिर्फ गवर्नमेंट से, अपोजिशन से ये मांग कर रहे हैं कि अगर इतना आपको ये चीज़ लग रही है कि वोट चोरी हो रही है जो बड़े लेवल पे है ना, आप ये बोल रहे हैं कि हम, क्योंकि हमेशा से आप देखिए कहीं पे भी राहुल गांधी जी जब भी स्टेटमेंट देते हैं वो कहीं पे भी हर चीज़ यही चीज़ बोल रहे हैं कि हमारा जो भी मुद्दा है ना, हर चीज़ वोट चोरी में आगे अटकती है, हम हार इसलिए रहे क्योंकि वोट चोरी हो रही है। तो अगर आपको लग रहा है वोट चोरी इतने ड्रास्टिक लेवल पे हो रही है, सो व्हाट आर यू डूइंग। आपका काम ये है कि अगर आप लड़ रहे हो इलेक्शन, इसका मतलब ये है कि आप भी ये चाहते हो कि कल को हम भी आए, हमारे साथ भी ये फेवर हो जाए। तो आपको अब क्या लग रहा है कि बिहार में जो है, जैसे प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव से ठीक कुछ क्षण पहले महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए गए हैं, अब प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं वोट की चोरी हुई है, वोट खरीदी गई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ सर, बिहार से आप ये एक्सपेक्टेशंस रखोगे ना कि वो अच्छे मुद्दों पे, एजुकेटेड मुद्दों पे आपको वोट देते, तो वो कभी होने वाला नहीं है। बिहार की आज तक की राजनीति में आप देख लीजिए, बिहार में आप फ्री में दारू बंद करवा दीजिए, महिलाएं आपको वोट दे देती हैं, ठीक है, ठेके बंद हो जाएंगे तो महिलाएं आपको वोट दे देंगी। जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों के मुद्दों पे अगर आप निकल के आओगे ना बिहार में, तो बिहार में आज तक कभी वैसा नहीं हुआ और ना होगा। बिहार में आप एक साइंटिस्ट को भी, नासा के साइंटिस्ट को भी खड़ा कर दोगे ना, तो भी वो नहीं जीतने वाले, और ये सही बात है। कितने बड़े से बड़े लोग आके खड़े हो जाए, नहीं जीतेंगे। और वो खान सर ने सही में सही बोली थी, आप कितने भी एजुकेटेड लोगों को वहाँ पे खड़ा कर दोगे, बिहार में नहीं जिताएंगे वो, और वो हो रहा है। 10,000 रुपये में लोग सीधे सीधे महिलाएं बोल रही कि हमने दिया है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फ्री बीस बांटते फिरोगे कि वो 10,000 रुपये तो हम 20,000 रुपये देंगे। आपकी गलती है ना कहीं, आपको पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। एंड व्हेन यू आर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, है ना, आप पहले एक नॉर्मल एमपी तो है नहीं आप कि आप ठीक है मन नहीं कर रहा है तो हम विदेश में जाके घूम के आ जाते हैं, भ्रमण करके, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में लोग, डेमोक्रेसी में तो अपने पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है उसको चुनते हैं ही चुनते हैं, पर ऑपोजिशन को भी चुनते हैं। तो ऑपोजिशन को चुनने में राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो बिना बताए, बिना ये सब चीज़ें बताए आप विदेश चले जाते हैं, वो भी आखिरी वक्त पे जब आपको होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। इतना सब रैली करने के बाद में आपको जब वहाँ पे 24/7 अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग, मैं आपको बता रही हूँ अमित शाह जी का लगातार आना जाना था बिहार में, उसकी वजह से पूरे प्लेन वगैरह उन्होंने सारे डाइवर्ट कर दिए थे। मैं जानती हूँ इस चीज़ को कि वो अगर बिहार में आ रहे हैं तो सारे रूट कैंसिल हो रहे हैं, प्लेन जो जितनी भी एयर फ्लाइज है ना, सब उनको डिले किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको भी करनी चाहिए था, आपको 24/7 ग्राउंड में रहना चाहिए था वहाँ पे। और तेजस्वी जी का इतना घमंड में होना कि भाई क्या कहते हैं, हमको तो वोट मिल ही जाएंगे इस बार, हम जंगल राज, क्योंकि जंगल राज का प्रोपेगेंडा बहुत हद तक चला है इस बार, कि लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि जंगल राज जो आएगा तो हमारी दूरदशा क्या होगी। तो आपको बोलना चाहिए था कि हम नई आरजेडी खड़ी करने वाले हैं, बोलना चाहिए था ना, जितने भी पुराने लोग हैं हम उन सबको करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप किसी एक चीज़ को मोटिव बना के ये चीज़ नहीं बोल सकते कि वोट चोरी का मुद्दा है तो ये है। और एनडीए की आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, एनडीए के ऊपर सबसे अच्छा प्रॉफिट ये चीज़ होती है कि उसको पता होता है कि लोगों तक क्या क्या करना है और कैसे कैसे हमारे पास वोट आएंगे। तो उन्होंने इसलिए 10,000 रुपये दिए क्योंकि उनको पता है कि बिहार की महिलाओं को अगर आप 10,000 रुपये दे दोगे ना तो वो एक बार में वोट दे देंगे। सवाल का जवाब दे दीजिए, सम्राट चौधरी के पास जो है गृह मंत्रालय है, क्या उसका दुरुपयोग होगा बिहार में, जिस तरीके से इस बार नीतीश जी के पास पहले होम मिनिस्टर हुआ करता था, अब
सम्राट जी के पास है। होगा, तो इस बिल्कुल चीज़ होगा, में बिल्कुल होगा। आप देखिए ना, आपने अभी सवाल करते करते बोला ना कि बुलडोज़र, हाँ, समस्तीपुर में बुलडोज़र चल गया, तो इसका मतलब क्या है? किसके अंडर में है सारी चीज़ें? उन्हीं के अंडर में है, सम्राट चौधरी के अंडर में ही है। और जैसे जैसे आप ये सारी चीज़ें करते रहोगे, पावर में आने को आपको 2 दिन नहीं हुआ है, ठीक है, 7 मुश्किल से 7 दिन हुए हैं, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है अच्छे से, और आपने ये सारी चीज़ें शुरू कर दी। तो आप क्या बताना चाह रहे हो? क्या आप, इंडिकेशन तो यही है ना कि जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जैसे बोल दिया कि हम बुलडोज़र राज करेंगे, अब उसमें जो भी चीज़ें हो, महिलाओं को सफ़र करना पड़ेगा, 7 बजे के बाद तुम मत बाहर निकलो। तो ऐसे कोई ना कोई इनकी तरफ से भी आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये सारी चीज़ें होना। और आखिरी में सफ़र हम लोगों को ही करना है, तो ये देश की डेमोक्रेसी बचाने का जो ज़रिया है वो आपके ऊपर है कि ऐसे लोगों को आप इनडायरेक्टली आप ही जिता के ला रहे हो। तो नीतीश जी 10 बार तो वैसे ही शपथ ले लिया, शपथ लेने में भी उनका फंबल हो जाते हैं वो आज भी। तो अब ऐसे इंसान के हाथ में जो नेशनल एंथम में खुद ढंग से खड़ा भी नहीं रह पाता, वापस आपने उसको पावर में ला दिया, वो क्या ही करेगा देश का, वो क्या ही करेगा स्टेट का, तो आप समझ सकते हैं।